हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लगभग शायद 1 महीने के बाद। मैं यही सोच रहा था, हमेशा प्लान कर रहा था जब भी कुछ फ्री टाइम मिला था कि अरे आज कुछ बनाना है करके। लेकिन इसके बाद सोच रहे थे कि क्या बनाऊँ, ठीक है। मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं था। तो बीच में मैंने एक जो भोपाल में था होटल में, उसका वीडियो बनाया था, उसको कंपाइल करके मैंने अपलोड कर दिया लास्ट वीक। उसके बाद तो अभी मैं सोच रहा हूँ रेगुलरली वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। और मेरा ट्रेनिंग भी खत्म हो गया है, पोस्टिंग भी मिल चुका है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ पे पोस्टिंग मिला है मुझे, ठीक है। तो मुझे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पोस्टिंग मिल गया, ठीक है। लेकिन बस भाई ये अभी 3-4 साल यहाँ पे रुकना है, उसके बाद फिर से पता नहीं कहाँ पे फेंक देंगे मुझे। और उसके बाद आज मैं थोड़ा अलग भी दिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने बाल काटे, मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे, यहाँ पे आके बाल गिर रहे थे मेरे, ठीक है। तो मैंने जाके बार भैया को बोला कि भाई थोड़ा छोटा कर दो, और भाई ने बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया। लेकिन ठीक है, फिर से आ जाएंगे ये। और उसके बाद तो मैं ये सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एग्ज़ाम के रिलेटेड ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। हालांकि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, और RRB PO RRB क्लर्क का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है प्री का। और आज IBPS क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम है, और आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म भी हो चुका होगा। तो आप मेरा क्या रहता है ना, मैं उसको मिस करता हूँ यार। मैं जब लास्ट ईयर था, जो भी एग्ज़ाम देके आता था, मैं उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करता था। तब एग्ज़ाम मतलब देने के बाद ना, तो मेरा माइंड में रहता है हाँ जाकर भी वीडियो बनाऊंगा, ये इतना अटेम्प्ट किया वो सब बोलूँगा। लेकिन इस साल तो मैंने नहीं दिया है वो तीनों एग्ज़ाम। और उसके बाद मैं इसमें भाई कुछ बस बकचोदी टाइप का रहेगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो भाई लोग हैं बनाने के लिए, लेकिन मैं बस रिलेवेंट रहना चाहता हूँ यहाँ पे। और ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाऊंगा, और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा, मेरा मोस्टली वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए। और उसके बाद अगर IBPS क्लर्क की बात करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका होगा। शायद अगले हफ्ते भी एक दिन एग्ज़ाम है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेंस शायद होने वाला है सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक। मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम, मुझे डेट सब याद रहते हैं, ठीक है। मैंने IBPS क्लर्क का प्री दिया था अगस्त 25 तारीख को मेरा प्री था। उसके बाद अक्टूबर 7 को मेरा मेंस था क्लर्क का, ठीक है। और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था IBPS क्लर्क का प्री मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने 85 अटेम्प्ट्स करके आया था। ओडिशा का हाई कट ऑफ जोन रहता है, कट ऑफ 86 गया। मेरा स्कोर आया था कितना, 88 के आसपास नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि मेरा हार्ड शिफ्ट था थोड़ा। तो लेकिन मैं इतना टेंस इसलिए नहीं था कि जब मैंने देखा कि मेरा प्री क्लियर हो गया करके, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पहले से स्टार्ट किया था। मैं जुलाई से मैंने करंट अफेयर्स डेली देखता था मैं, जुलाई से। तो जुलाई जब मुझे पता था कि अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, तो मेरा ये रहता था कि जो भी मेंस का एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, तो उसके 3 महीने पहले से मैं करंट अफेयर्स देखूंगा, ठीक है। तो अक्टूबर को एग्ज़ाम था, तो मैंने जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का करंट अफेयर्स देखे थे अच्छे से। और जून का इतना अच्छे से नहीं देखा था, ठीक है, बस ओवरव्यू किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम मैंने दिया, तो एग्ज़ाम देते टाइम भी मेरा जो मेंस के लिए मेरा जो मेन रहता है ना फोकस, मैं हमेशा करंट अफेयर्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग वैसे भी मुझे पूरा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 60 मार्क का मैथ्स रीजनिंग आता है, तो 60 में से मुझे 60 मार्क करने नहीं है वहाँ पे रीजनिंग में। मैथ्स में जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मुझे वहाँ पे 50 मार्क्स में से 50 मार्क्स लाना नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये टारगेट करके चलता हूँ, मैं उनको देखता ही नहीं, ठीक है। क्लर्क मेंस के लिए मैंने शायद 2-3 मॉक्स लगाए थे, जितना मुझे याद है। लेकिन बाकी मैंने ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया था करंट क्वांट और रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन आएगा, मुझे वहाँ पे, मैं ये मानता हूँ कि करंट जो मेंस में जो क्वांट और रीजनिंग है ना, वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कौन सा क्वेश्चन करना है आपको। जैसे कि प्री में मैं मानता हूँ कि बैंक के प्री के एग्जाम में मैं ये मानता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन आप लीव करके ज़्यादा टाइम आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्री में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेंस में आपके पास बहुत टाइम रहता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई क्लर्क का मेंस ले लीजिए, आपको वहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलता है, 30, 40, 50 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, नहीं मुझे ये क्वेश्चन, और बाकी आपको 60 में से 60 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता है, तो मैं आराम से चूज़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ वहाँ पे, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग में। तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। और बाकी क्वांट मेंस के लिए, क्वांट प्रैक्टिस करने के लिए मैं बस हर्षल अग्रवाल जो है उनका वीडियो देखता था, ठीक है। तो उनका वीडियोस में 2x, मैं कभी लाइव नहीं देखा वीडियो, ठीक है। आपको टीचर आके, मुझे ये लगता है कि टीचर आके बोलेगा कि लाइव देखो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देखता। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं लाइव वीडियो देखूंगा तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। 2 घंटे का वीडियो मैं लाइव देखूंगा, 2 घंटा चला जाएगा वहाँ पे। लेकिन मैं रिकॉर्डेड देखूंगा 2x स्पीड पे, तो मैं उसको 40-50 मिनट में खत्म कर देता हूँ। बाकी 1 घंटे में जाके मैं कोई टीवी सीरीज़ वगैरह टाइम पास कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो मतलब ये बस मेरा मानना है, आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सूटेबल है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी रीजनिंग के लिए मैं बिल्कुल नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखा मैंने। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ना कि रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग का मतलब है वे ऑफ थिंकिंग, कि आप कैसा सोच रहे हैं। तो आप कोई टीचर को देख के रीजनिंग आप अच्छे से नहीं कर सकते। आप जैसे कि एक पजल है, ठीक है, वहाँ पे रीजनिंग का जो रहता है ना बैंक मेंस में, भाई पजल काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर मुझे चीज़ें याद रहती है सब। क्लर्क का मेंस जब मैं दिया था ना, तो पजल जो आया था 2 मार्क वाले 5 क्वेश्चन थे शायद,
शायद थे, ठीक है। तो वो जो पजल था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई बनाया नहीं, उसको बनाया है, ठीक है। मेरा एक दोस्त बनाया था, तो उसने शायद 5 क्वेश्चन किए, उसको बनाने के लिए शायद 30-35 मिनट चले गए। और आप उसको जब बना भी दोगे ना, आप पूरा श्योर भी नहीं हो सकते कि आपने जो बनाया वो सही है कि गलत है। तो इसलिए मैं रीजनिंग में ज़्यादा पजल को मैं ज़्यादा इतना मतलब पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं पहले देखता हूँ मिसलेनियस कुछ कर दूँ, मिसलेनियस कर देने के बाद जाता हूँ बाकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट के बाद मैं पढ़ता हूँ। मैं पहले 2-3 मिनट देता हूँ, 2-3 मिनट अच्छे से पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मुझे बिल्कुल भी डुएबल नहीं लगता मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वैसे करके मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ। मैं कोई टीचर को रीजनिंग के लिए बिल्कुल नहीं देखा, कभी मेंस के लिए मैंने रीजनिंग कभी कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश भी वैसा है मेरा। इंग्लिश मैंने कभी कुछ नहीं देखा, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इंग्लिश हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ट्रीट करता हूँ। मैंने उसको कभी एज ए सब्जेक्ट सोचा ही नहीं। जैसे कि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है। मेरा नाम किशन व्यास है, हूँ, था, तो आंसर क्या होगा, मेरा नाम किशन है। तो कैसा मुझे पता चला इंस्टिंक्ट के ऊपर कि ऑटोमेटिकली हाँ है आएगा। तो ऐसे ही मैं इंग्लिश को हमेशा एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करता हूँ। मैं हमेशा इंग्लिश में फुल अटेम्प्ट करके आता हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर मेंस में मेरे क्लर्क में मैंने 40 मार्क्स में से मैं 38 मार्क्स अटेम्प्ट किया था शायद। 38 मार्क्स में से मेरे शायद आए 31.25 की 75, मुझे याद नहीं है, वो स्कोर कार्ड देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा खासा मार्क्स था, ठीक है, आउट ऑफ 40। उसके बाद क्वांट और रीजनिंग में भी मैंने कितना मतलब भाई 20-22 के आसपास 19-22 मार्क का अटेम्प्ट किया था टोटली। और बाकी जनरल अवेयरनेस में मैंने 42 अटेम्प्ट किया था और मेरे स्कोर आए थे 19.50। तो मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट 3 महीने का देखा था, लास्ट टाइम जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि एग्जाम था अक्टूबर 7 को। और सच बताऊँ तो मेरा थोड़ा लक खराब था, तो सितंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जून, जुलाई, अगस्त और मई से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मुझे जैसे कि 10-15 क्वेश्चन आते थे, मैं उसको कर देता था, ठीक है, जिसमें मैं बड़ा श्योर था। उसके बाद मैं थोड़ा वाइल्ड गेसेस भी करता हूँ, वाइल्ड गेस मारता हूँ, ठीक है, जैसे कि गेस वर्क में करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे 15 क्वेश्चन उस टाइम आ रहे थे पूरा अच्छे से कि हाँ मुझे श्योर कि 15 क्वेश्चन मेरे सही होंगे। उसके बाद मैंने जो 27 क्वेश्चन किए ना, वो पूरा गेस वर्क थे। लेकिन मैं उसको क्यों करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अगर मैं 15 क्वेश्चन वहाँ पे जो जिसमें मैं श्योर था ना, उसको मैं करके आ जाता तो मेरा कितना स्कोर रहता, 15 मार्क्स रहता, ठीक है। लेकिन मैंने जो बाकी 27 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, 27 क्या कि हाँ 27 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, उसकी वजह से मुझे 4.5 मार्क एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। और उसी 4.5 मार्क्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि उड़ीसा में क्लर्क मेंस का कटअप गया था 81 और मेरा 80 की कितना 79 के आसपास कटअप गया था, मेरा था 81। अगर मैं वो 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता ना, तो शायद मुझे वो 14.5 मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि गेस वर्क आप करिए, मैं अपना वाइल्ड गेस भी करता हूँ, ठीक है। बाकी जैसे कि 15 क्वेश्चन मुझे आए थे, मैं 15 क्वेश्चन कर लिया, 14-15 क्वेश्चन में पूरा श्योर था। बाकी कुछ क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके अटेम्प्ट किया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने पूरा वाइल्ड गेस किया, ठीक है। कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन लग रहा था कि हाँ ये शायद सही हो सकता है, तो मैंने उसको मार के आ गया। 50 में से मैंने 42 अटेम्प्ट किए थे और मेरा 19.5 था, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है। उसके बाद बस हो गया, चारों सब्जेक्ट के बारे में बोल दिया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है कि जो मैं गेस वर्क की बात कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी लक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 20 अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। आप एग्जाम देके आ गए, एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आया, तो आपके 20 में से 20 मार्क आ गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चांसेस ज़्यादा है कि आप 2-3 गलत भी हो जाए, ठीक है, हो सकता चांसेस बहुत ऐसा रहता है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन बाद में वो गलत हो जाता है, ऐसा होता है। तो 20 में, लेकिन मैं अच्छा केस लेके चल रहा हूँ कि आपका 20 में से 20 सही हो गया। लेकिन और एक बंदा है जिसने 20 क्वेश्चन उसको आते थे, लेकिन उसने 20 अटेम्प्ट किया, लेकिन वो मेरे जैसा बंदा था। उसके बाद उसने 20 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, गेस करके थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन करके उसने 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिए। तो 20 में से लेट से कि अगर उसका 5 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है, 5 मार्क आए और 15 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। 15 क्वेश्चन जो उसके गलत होंगे, उसमें कितने नेगेटिव मार्किंग हुए, 0.25 का। तो उसके कितना माइनस होंगे पता है? तो 4 मार्क 3.75 मार्क्स उसका माइनस होगा, ठीक है, नेगेटिव। तो अब आप 15 में से 5 मार्क आपको जो पॉजिटिव हुए, 5 में से 3.7 में माइनस करिए, कितना हुआ 1.25। तो मेरा कितना मार्क आएगा फाइनली 21.25, विच इज़ फार बेटर देन 20। यहाँ पे 0.25 मार्क का भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेस वर्क करने का क्या मतलब क्या रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 में से आपका ऐसा भी हो 4 सही हो जाए, 4 सही हुए और 16 गलत हुए, तो आपका 4 मार्क मिले और 16 जो गलत हो गए 4 मार्क माइनस हो गए, तो आपका 20 में से 20 ही रहा। 20 में से 4 सही होना का प्रोबेबिलिटी कितना है आप मुझे बोलिए? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप बहुत ही अनलकी हो, आप पूरा पनौती टाइप का आदमी हो, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, बहुत बार। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा मतलब जो तुक्के मार के आता हूँ वो सही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब मैं इसको प्रोबेबिलिटी के साथ में खेलता हूँ, ठीक है, रिस्क लेता हूँ, ये रिस्क मैं लेता हूँ
100 में से 80-90 बार शायद मेरा सही हो जाता है, 10-20% टाइम मैं थोड़ा मतलब चुतिया कर जाता है मेरा, ठीक है। ऐसा जैसा कि एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम मैंने दिया था, 21 क्वेश्चन से कंप्यूटर में, मुझे कुछ नहीं आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन से आ रहे थे, मैंने तुक्के मार दिए, मेरे 4 सही हुए, 17 गलत हो गए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं कि ऐसा हमेशा होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप 20 तुक्के मार रहे हैं और वहाँ पे आपका 4 भी सही ना हो, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना लक काफ़ी खराब है तो शायद ऐसा हो सकता है। तो ये था, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आराम से करंट अफेयर्स देखिए। अभी तो मैं तक वरुण अवस्थी सर से करंट अफेयर्स देख रहा था, लेकिन वो सर ज़्यादा इतने अभी मतलब क्या एक्टिव नहीं, कॉन्स्टेंट मतलब कंसिस्टेंट नहीं है वो ज़्यादा, ठीक है। आप परचम मैम से देख सकते हैं, जो परचम के जो मैम है, क्या नाम है उनका, ऋचा मैम, उनका करंट अफेयर्स अच्छा है, शॉर्ट रहता है, 30-35 मिनट का रहता है, तो उनका भी अच्छा रहता है। ज़्यादा वो क्लास में ज़्यादा बकचोदी नहीं करती, मतलब वही फिजूल की बातें वो ज़्यादा नहीं करते, मैं जैसा भी कर रहा हूँ बहुत बीच में फिजूल की बात है, लेकिन वो नहीं करती, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर्स का ऑली बोर्ड पे डेली करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, आप डेट वाइज आता है वहाँ पे, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी IQ का PDF आता है, जो मंथली PDF, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढेंगे, आप टेलीग्राम में आपको कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वही था। और करंट अफेयर्स मैं ये बोल रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मैं करंट अफेयर्स को 3 स्टेज पर देखता था। मैं पहले देखता था ऑली बोर्ड पे डेली न्यूज़ पढ़ लेता था वहाँ पे, उसके बाद वरुण अवस्थी सर का वीडियो देखता था, उसके बाद जब एग्जाम के टाइम पास में आ जाता था ना, मैं स्टडी IQ का PDF से मैं डेली करंट अफेयर्स मतलब वो रिवीजन करता था वहाँ पे मंथली वाइज का। तो ऐसा ही था मेरा मतलब स्ट्रैटेजी, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बस जो मुझे सही लगता था मैं वही करता था, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग आप प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा भी ये ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको लग रहा होगा कि आपका IBPS क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा लगेगा तब नहीं होगा, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ 2 बार, मैं 3 बार IBPS क्लियर कर दिया हूँ प्रीलिम्स। पहले 2 बार मेरे साथ यही हुआ था, ठीक है, मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट निकला नहीं हुआ। जब थर्ड टाइम मैंने दिया, मैं पूरा श्योर था कि मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस वही था आप, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स जितना पढ़ेंगे अच्छा है, क्योंकि आगे IBPS PO का एग्जाम है, हाँ SBI PO का भी एग्जाम है, SBI क्लर्क का भी एग्जाम आएगा, तो उसके लिए वो काम आ जाएगा। बस वही था। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करिएगा, ठीक है। बस वही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। हाँ, और आप भी सजेशन क्या दे सकते हैं कि किस टाइप के मैं वीडियोस और अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, और एक बात, मैं ये जो प्रिपरेशन रेडी वीडियोस मुझे इतना ये वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं वीडियोस में लाइव आ सकता हूँ यूट्यूब पे, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं उसको रिप्लाई, आप मुझे लाइव में आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब पूरा डायरेक्ट लाइव चलेगा, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा जो मुझे सही लगता है, ठीक है। वैसे भी ऐसा नहीं कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े तोप लगा थे, मैं भी बस बहुत स्ट्रगल करके बस थोड़ा मतलब भगवान की कृपा से कुछ 1-2 निकल गए, ठीक है। मैं भी इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो मुझे लगता है कि आप कुछ मतलब अपना ओपिनियन में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बस वही है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैंने बोला था वीडियो 10 मिनट के अंदर रखूँगा, लेकिन फिर से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस बार थैंकफुली 20 मिनट के ऊपर नहीं गया, फिर 15 मिनट के ऊपर भी नहीं गया, ठीक है। बस भाई था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।